Hello everyone, welcome to our YouTube channel. My name is Som Prakash and today our topic is chapter 7 exercise 2. तो एक्सरसाइज 7.2 करने से पहले हम इससे जुड़ा एक फार्मूला देखते हैं। तो इसमें हम जिस फार्मूले को यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला हमें क्या कहता है इसके बारे में मैं देखता हूँ। मेरे पास कोई लाइन सेगमेंट है, सपोज ए बी, वेयर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आर x1 एंड y1, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 2 आर x2 एंड y2, कोई पॉइंट P जो है वो लाई करता है ए बी के ऊपर, जो कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ए पी एंड पी बी। तो अगर हमारे पास ए पी बाय पी बी इक्वल टू M1 बाय M2 है, मीन्स पॉइंट P जो है वो ए बी को M1 रेशो M2 में डिवाइड करता है, तो मैं P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो सेक्शन फार्मूला इसको बोल लेंगे हम। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स of point P which divides AB in M1 रेशो M2। तो P जो आपका है वो AB को M1 रेशो M2 में डिवाइड करता है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होंगे ये सेक्शन फार्मूले में हमें पता लगता है। तो P के कोऑर्डिनेट हमारे पास किस तरीके से निकलेंगे, इसमें देखिए x कोऑर्डिनेट पहले हम फाइंड आउट करते हैं। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ P आपका बनेगा M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बाय M1 प्लस M2। दोबारा से M1 की मल्टीप्लाई होगी x2 के साथ, इधर जाएगा ये, प्लस M2 की मल्टीप्लिकेशन होगी x1 के साथ, और बाय में दोनों की सम M1 प्लस M2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए M1 जाएगा y2 के पास, M1 इंटू y2 प्लस M2 जाएगा y1 की तरफ, M2 इंटू y1 बाय में दोनों का सम M1 प्लस M2, और इसको आप ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये जो कैलकुलेशन होगी हमारे पास, इसको कैलकुलेट करके मेरे पास कोऑर्डिनेट ऑफ P आ जाएंगे। दोबारा से देख लें, ये हमारा सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला किसी लाइन सेगमेंट पर कोई पॉइंट हमारे पास गिवन है जो उसको किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड्स ए बी इन M1 रेशो M2 आर। तो P के दो कोऑर्डिनेट बनेंगे, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए रेशोज़ को a और b के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके उनका सम निकाल के बाय में रेशो के सम से डिवाइड करेंगे। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y वालों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2। y कोऑर्डिनेट के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 बाय में M1 प्लस M2। तो इस तरीके से आप इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इसी में हमारा एक फार्मूला और है, इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये कोई लाइन सेगमेंट है, सपोज ए बी। तो ए और बी का बिल्कुल बीच का बिंदु जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, अगर मैं इसको सी लेट कर लेता हूँ तो सी में ए सी इक्वल टू बी सी होगा, दोनों पार्ट इक्वल होंगे तभी सी मिड पॉइंट कहलाएगा। तो मिड पॉइंट जो होगा वो सेम रेशो में डिवाइड करता है, यानी कि इसको 1:1 में डिवाइड करेगा। तो इसलिए अगर हमारे पास x1 y1 कोऑर्डिनेट हैं a के, x2 y2 कोऑर्डिनेट हैं b के, तो 1 इंटू x2, तो x2 ही आ जाएगा, 1 इंटू x1 ही आ जाएगा, प्लस 1/1 हमारा 2 बन जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ c हमारे पास बनेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ c इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय में 2 आएगा, सिमिलरली y1 प्लस y2 बाय 2। तो किसी भी लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दोनों
एंड पॉइंट्स जो लाइन सेगमेंट के हैं उनके जो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट है उनका सम बाय 2 और जो वाई कोऑर्डिनेट है उनका सम बाय 2। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसको मिड पॉइंट फार्मूला कहा जाता है और इसको सेक्शन फार्मूला कहा जाता है। तो सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला लगाकर हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। तो यहाँ बड़ी इजी एक्सरसाइज है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। आपने सिंपली इसमें सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना है और सम्स को फाइंड आउट करते जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास जो सम है, फर्स्ट सम को देखते हैं क्या बन रहा है। एक्सरसाइज 7.2 अपनी बुक निकाल लें सभी और उसमें आप साथ साथ रीड करते रहें। और यहाँ पे पहला सम है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन जॉइन ऑफ 1, -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशो 2:3। तो हमारे पास दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और हमने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करता है। तो इसके लिए आप एक छोटा सा लाइन सेगमेंट बना लें, उसको कुछ भी नाम दे लें, ए बी पी क्यू, जो भी आपको बेटर लगे। तो मैं यहाँ पर ए बी नाम दे देता हूँ। ए बी, ए के कोऑर्डिनेट है -1, 7, बी के कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिए गए हैं 4, -3 और पी कोई पॉइंट है या सी ले सकते हो आप, कुछ भी ले लें जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। 2 पार्ट इधर रह जाते हैं, 3 पार्ट इधर रह जाते हैं, तो 2:3 बन जाती है। तो आपने पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो सिंपली सेक्शन फार्मूला लगाएं और कोऑर्डिनेट निकाल लें। लिखते हैं पी डिवाइड्स ए बी इन 2:3, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज़ इक्वल टू, तो x कोऑर्डिनेट पहले निकालता हूँ मैं। तो x कोऑर्डिनेट के लिए दिस इंटू दिस, तो 2 की मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने 4 के साथ, +3 इंटू x1 यानी कि -1 बाय में m1 + m2, 2 + 3 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ये आपका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 y2, तो 2 के मल्टीप्लाई में आएगा -3 प्लस m2 y1, 3 के इंटू में आएगा 7 बाय में m1 + m2 मीन्स 2 + 3। और आपने इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेना है। तो कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी वो आपके कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P होंगे। 4 2 जा 8, 3 को -1 से करोगे तो -3 बाय में 2 + 3 5 हो गया। 2 को -3 से करेंगे -6 प्लस 7 3 जा 21 बाय में 5 और थोड़ा कैलकुलेट कर लें। 8 - 5 आपका बनता है 5, 5 बाय 5 हो जाएगा। -6 + 21 तो प्लस के ज़्यादा हैं, प्लस के 15 बच जाएंगे, बाय में 5 भी है। इस चीज़ को आप 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। तो इस तरीके से मेरे पास 1 और 3 जो है वो कोऑर्डिनेट आ जाते हैं P के। बहुत ही सिंपल सम है। सिंपली आपने सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना है, कुछ भी इसमें कंफ्यूजिंग नहीं है। इधर की जो रेशो है वो इधर वालों से मल्टीप्लाई होगी कोऑर्डिनेट से, इधर की रेशो इधर वालों से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। ये इधर जाएगी, ये इधर आएगी। एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, वाई के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए रेशो को वाई वालों से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट सम। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। तो मेरे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको आप कोई भी नाम दे लें। सपोज A एंड B मैंने लेट कर लिया। तो इनके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 4 -1, B के कोऑर्डिनेट है -2 -3 और इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो बन जाएगा आपका AB। तो आपने पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन वे पॉइंट्स होंगे जो इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो मैं अप्रोक्सीमेटली इस तरीके से ये दो पॉइंट लेट कर लिए हैं मैंने, P एंड Q इनका नाम रख देता हूँ। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होंगे P और Q कब,
अगर ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी है। ये तीनों लाइन सेगमेंट जो इसके 3 पार्ट बन गए हैं ये तीनों इक्वल होंगे, तो इनको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं पी पॉइंट की बात करता हूँ तो पी अगर आप ध्यान से देखें तो एक पार्ट इधर रह गया, यहाँ पर 2 पार्ट हो गए। तो क्योंकि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है पी, तो पी आपका ए बी को 1:2 में डिवाइड करेगा। 1 पार्ट इधर है, 2 पार्ट्स आपके राइट साइड रह गए हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी, therefore P divides AB in 1:2। तो P जो है वो 1:2 में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर आप सेक्शन फार्मूला लगा के P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। therefore कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर इक्वल टू, हाँ जी, सेक्शन फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। तो 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 बाय में 1 प्लस 2। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y वालों से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 बाय में 1 प्लस 2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसको कैलकुलेट करना है आपने बस। p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास। तो p के कोऑर्डिनेट 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 प्लस 4 2 जा 8 बाय में 1 प्लस 2 आपका 3 बन गया। 1 को -3 से करेंगे -3 आ जाएगा, 2 को -1 से करेंगे तो -2 बाय में 3 यहाँ पर भी आ गया। तो -2 प्लस 8 मेरे पास बचेंगे 6 बाय में 3 है, -2 -3 माइनस के 5 बाय में 3 है। तो यहाँ पर 6 3 पे कैंसिल हो रहा है, 2 बच गया। -5/3 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो ये मेरे पास p के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 2 - 5/3। तो सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। नाउ अगर हम क्यू को देखते हैं तो क्यू में 2 पार्ट इधर रह गए, 1 पार्ट इधर। तो जो क्यू है आपका वो ए बी को 2:1 में डिवाइड करेगा। यहाँ पर आप लिख देंगे नाउ क्यू डिवाइड्स ए बी इन 2:1। तो बाय सेक्शन फार्मूला आप क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू इज इक्वल टू, हाँ जी, तो यहाँ पर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, बाय में 2 + 1। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 2 के इंटू में -3 प्लस 1 के इंटू में -1 बाय में 2 + 1, ब्रैकेट क्लोज। और इसको कैलकुलेट करना रह गया बस। 2 - 2 से मल्टीप्लाई होके -4, 4 1 जा 4 बाय में 3, 2 3 जा -6 हो जाएंगे, -1 बाय में 3, -4 + 4 0/3 0 बन जाएगा। और यहाँ पर -7/3। तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आ गया आपके पास। तो इस तरीके से हम सिंपली सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे और कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे पी और क्यू के। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each। 1 मीटर पे लाइंस लगी हुई हैं, आप फिगर में देख सकते हो। जो लॉन्ग साइड है हमारी उसमें हमारे पास दिया है 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD के अलोंग 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पर। तो इट मीन जो डिस्टेंस ऑफ AD है, यानी कि AD की जो लेंथ है हमारी वो 100 मीटर बन जाती है।
और जो ए बी दिया है वो 10 मीटर है। तो यहाँ पर ये कहता है निहारिका रन्स 1/4 ऑफ डिस्टेंस ए डी ऑन द सेकेंड लाइन। जो निहारिका है वो सेकेंड लाइन पे रन करती है और जो ए डी का 1/4 डिस्टेंस होगा, यानी कि 100 का 1/4 निकालेंगे तो 25 बनेगा, यानी कि 25 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, तो वहाँ पर एक ये हरा झंडा लगाती है। आफ्टर दैट प्रीत रन्स 1/5 ऑफ डिस्टेंस ए डी ऑन द 8th लाइन। जो प्रीत है वो 8th लाइन में ए डी का 1/5 डिस्टेंस कवर करती है एंड पोस्ट आर रेड फ्लैग, और रेड फ्लैग को पोस्ट करती है, लगाती है वहाँ पर। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। तो इन दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, पहला क्वेश्चन है। साथ ही कहता है इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। तो अगर रश्मि जो है इन दोनों फ्लैग्स के बीच में झंडा लगाती है, उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी दोनों झंडों को मिलाने वाली, उसके बीच में अगर वो अपना झंडा गाड़ती है तो वो अपना झंडा कहाँ पर गाड़ेगी, कहाँ पर पोस्ट करेगी, ये क्वेश्चन है। मीन्स आपने मिड पॉइंट निकालना है उसका। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी हमें लग रही है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे लेट निहारिका पोस्ट हर फ्लैग एट पॉइंट पी। तो निहारिका जो है वो पी पॉइंट पर अपना फ्लैग पोस्ट करती है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर। तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सेकंड लाइन में वो रन करती है तो एक्स कोऑर्डिनेट सेकंड हो गए 2 बन जाएगा, क्योंकि ए बी को हम एक्स एक्सिस लेट कर रहे हैं, ए डी को वाई एक्सिस। और जो आपका वाई कोऑर्डिनेट बनेगा ए डी का 1/4 ऑफ ए डी मीन्स क्या है 1/4 × 100। तो ये कैंसिल हो जाएगा 25 पे। तो 2 and 25 ये जो कोऑर्डिनेट बनेंगे आपके पी के कोऑर्डिनेट बन गए हैं। उसके बाद हम चलते हैं प्रीत की तरफ। तो प्रीत जो है वो अपना झंडा किसी पॉइंट पे गाड़ते हैं, उसको मैं क्यू लेट कर लेता हूँ। लेट प्रीत पोस्ट्स हर फ्लैग एट पॉइंट क्यू। Therefore coordinates of Q R। हाँ जी, जो प्रीत है वो 8th लाइन से रन करती है तो एक्स कोऑर्डिनेट 8 बन जाएगा उसका, और ए डी का 1/5 वो कवर करके पोस्ट फ्लैग को पोस्ट करती है। तो 1/5 ऑफ 100 हम फाइंड आउट करेंगे, 20 पे कैंसिल हो जाएगा आपका। तो क्यू के जो कोऑर्डिनेट मेरे पास होंगे वो होंगे 8 and 20। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं उन पॉइंट के जहाँ पर निहारिका ने अपना फ्लैग पोस्ट किया है और प्रीत ने अपना जो फ्लैग है वो पोस्ट किया है। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ पर निहारिका ने अपना फ्लैग पोस्ट किया है, इसको मैंने पी पॉइंट लेट कर लिया है। और प्रीत ने जहाँ पर अपना फ्लैग पोस्ट किया है उस पॉइंट को मैंने क्यू लेट किया है। ये 820 जो है वो क्यू के कोऑर्डिनेट हैं। आपने पी और क्यू यानी कि दोनों जो फ्लैग्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मीन्स आपको पी क्यू फाइंड आउट करना, तो इजीली आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे इसमें। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं तो हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। देखिए आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स इज इक्वल टू ए बी के इक्वल आपका पी और क्यू लिया है हमने, तो इसको आप पी क्यू लिख दें। तो पी क्यू हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे 8 - 2 x2 - x1 इट्स होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 यानी कि y2 - y1
इट्स होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट भी होगा। 8 माइनस 2 हमारे पास बनता है 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 20 माइनस 25 माइनस का 5 होएगा, -5 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 25 इट्स स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास रूट 61 यूनिट्स आ जाता है, जो कि आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग्स है। नाउ अब हमारे पास बारी आती है जो तीसरी लड़की है जिसका नाम रश्मि है। वो अपना फ्लैग जो है पी और क्यू के बीच में, बिल्कुल पी और क्यू को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, लाइन सेगमेंट पी क्यू, उसके बिल्कुल मिड में यानी कि मिड पॉइंट पर उसको पोस्ट करती है अपने फ्लैग को। तो हमने उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो इसमें मैं लेट कर लेता हूँ। नाउ लेट रश्मि पोस्ट्स हर फ्लैग एट पॉइंट आर। तो आर जो है वो देयरफॉर आर इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर आर। तो यहाँ पर आप मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, बहुत ही सिंपल है। x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो हमारे पास p के कोऑर्डिनेट हैं, x कोऑर्डिनेट 2 है, q का x कोऑर्डिनेट 8 है, 2 प्लस 8/2 और दोनों के y कोऑर्डिनेट 25 प्लस 20/2। तो ये मेरे पास 10/2 इंटू में 45/2, 5 एंड 45/2। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जहां पर रश्मि ने अपना फ्लैग को पोस्ट किया है। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 हमें क्या कहता है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। तो यहाँ पर हमें एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, इसको नाम अपनी मर्ज़ी से दे लेते हैं। सपोज ए बी दिया मैंने इसको नाम। तो ए के कोऑर्डिनेट -3, 10 हैं, जबकि बी के कोऑर्डिनेट मुझे दिए हुए हैं 6, -8। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है मींस ए बी है, उसको के ऊपर कोई पॉइंट लाई करता है जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं -1, 6। इसको मैं सी लेट कर लेता हूँ। तो हमने बताना है कि सी जो है वो ए बी को किस रेशो में डिवाइड करेगा। तो जब भी हमें रेशो फाइंड आउट करनी है तो आप रेशो को इस तरीके से लेट करेंगे, लेट पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी इन k/1। तो एक को आप 1 मानेंगे और एक को k मानेंगे ताकि एक वेरिएबल हमारे पास रहे और हम एक इक्वेशन से उसको सॉल्व कर सकें। तो हमारा जो c है वो k/1 में आपका डिवाइड कर रहा है ए बी को। तो यहाँ से आप k/1 सेक्शन फार्मूला लगा के c के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। जबकि c के कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन भी हैं, हम उनको उनके इक्वल रख लेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी एक कोऑर्डिनेट निकाल लें, या x कोऑर्डिनेट निकाल लें या y, दोनों निकालने की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं है। तो देयरफॉर सपोज मैं x कोऑर्डिनेट निकालता हूँ, तो सेक्शन फार्मूले से मेरा x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, k × 6, जिसको मैं लिख सकता हूँ 6k प्लस 1 × -3 बाय में k + 1, और ये x कोऑर्डिनेट ऑफ c है जो कि क्या दिया हुआ है -1। तो ये वैल्यू आपकी इसके इक्वल आनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करके हम k के लिए निकाल सकते हैं, 6k -3 बन जाएगा और ये चीज़ डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो -1 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे -k -1 बन जाएगा, दोनों के साइन बदलेगा माइनस। अब आप k के लिए सॉल्व कर लें, k वाली टर्म्स एक साइड ले लें, तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा k, -1 -3 राइट साइड में आके प्लस का बन जाएगा। 6k + 1k आपके पास बन गया 7k, यहाँ पे 2 आ गया तो k की वैल्यू 2/7 हमारे पास आ जाती है। तो हमने लिया था कि c हमारा ए बी को k/1 में डिवाइड कर रहा है।
देयरफॉर मेरे पास क्या आएगा, C डिवाइड्स AB इन 2/7/1 दैट इज़ इक्वल टू होगी 2/7 के, क्योंकि रेशो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस रेशो को मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 से बाय का 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, इधर 7 1 जा 7 बन जाएगा। तो रेशो के टॉपिक को आप पिछली क्लासेस में अच्छे से पढ़ चुके होंगे। तो हमारी जो रेशो आएगी वो 2/7 आ जाएगी। तो इस तरीके से जब भी हमें रेशो बताने के लिए कोई सम आता है तो आप इस तरीके से रेशो को लेट करेंगे। दोबारा से देख लें, क्या लिखेंगे आप, लेट पॉइंट C डिवाइड्स AB इन K/1। तो यहाँ से आप y कोऑर्डिनेट को भी इक्वेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 8 × -k बनेगा, 1 × 10/k+1 इक्वल टू फिर 6 रखेंगे, रेशो सेम आएगी फिर भी। तो किसी एक को कैलकुलेट करके आप रेशो को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1 -5 एंड -4 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीज़न। तो हमारे पास x एक्सिस इस तरीके से और ये y एक्सिस है। तो हमारे जो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट इज 1 -5। तो 1 -5 जो होगा वो आपका इधर कहीं बनेगा, सपोज ये पॉइंट हो गया। और जो आपका -4 5 है वो इस पॉइंट, इधर कोई पॉइंट बनेगा इस तरीके से। अगर आप एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट लेके बढ़ाएंगे तो एग्जैक्टली भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं रफली ले रहा हूँ यहाँ पे। तो ये दोनों पॉइंट्स को मिला दिया है मैंने। तो ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट बन गया है। इस लाइन सेगमेंट को मैं नाम दे देता हूँ AB, जहाँ पर A के कोऑर्डिनेट मुझे दिए हुए हैं B के हैं 1 -5, और आपका जो A है, हमने उल्टा कर दिया, सॉरी, इसको आपने A लेना था, इसको B ले लीजिए। तो 1 -5 A के कोऑर्डिनेट है, -4 5 ये B के कोऑर्डिनेट हैं। तो ये आपकी x एक्सिस इस लाइन को यहाँ पर काट रही है। इस पॉइंट को मैं कुछ भी C लेट कर लेता हूँ। तो मुझे बताना है कि जो C पॉइंट है, यानी कि x एक्सिस जो है, इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशो में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लेट x एक्सिस डिवाइड्स AB एट पॉइंट C इन K/1। तो जो पॉइंट C है वो K/1 में डिवाइड कर रहा है AB को। तो ध्यान रखें K A की तरफ आपने रखना है, 1 B की तरफ। तो C डिवाइड्स AB इन K/1 का मतलब क्या है, K इधर और 1 इधर है। तो A पहले हमारे पास इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ध्यान रखें भाई, क्योंकि हमारा जो C पॉइंट्स है वो x एक्सिस पर लाई करता है, और x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो इसलिए हम लेट करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर x0। तो y कोऑर्डिनेट 0 बनेगा मेरे पास यहाँ पर, और इसी की हेल्प लेकर हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें C का y कोऑर्डिनेट पता है 0 है। तो C का y कोऑर्डिनेट अगर आपके पास 0 है तो आप इस रेशो के आधार पर y कोऑर्डिनेट निकाल लें और इसको 0 के इक्वल रख लें। तो k की मल्टीप्लिकेशन होगी 5 के साथ, 1 की मल्टीप्लिकेशन होगी -5 के साथ, बाय में k+1 बन जाएगा। तो यहाँ पर देयरफॉर क्या आएगा, k × 5 यानी कि 5k बन जाएगा, +1 -5, तो ये माइनस का 5 आ जाएगा यहाँ पे, बाय में k+1 इक्वल टू y कोऑर्डिनेट जो कि 0 के इक्वल है। तो ये चीज़ इधर बाय से मल्टीप्लाई में आ जाएगी, हमारे पास आएगा 5k -5, k+1 × 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी वैल्यू हो 0 बन जाती है। 5k = 5, तो k की वैल्यू मेरे पास 5/5 यानी कि 1 आ जाती है। तो देयरफॉर
एक्स एक्सिस डिवाइड्स ए बी इन 1:1। के की वैल्यू 1 आई है तो 1:1 का मतलब उसका मिड पॉइंट है, बिल्कुल मिड में उसको वो दो बराबर भागों में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो हमने सी के कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करने हैं। रेशो आ गई है तो आप इजीली निकाल सकते हो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर, तो यहाँ पर अब आप सेक्शन फार्मूला लगा सकते हो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो के है वो भी 1 हो गया है। अब 1 × -4 + 1 × 1, तो एक तरीके से मिड पॉइंट है तो सीधा मिड पॉइंट ही क्यों ना लगा दें। -4 + 1/2 और 5 - 5/2, ये 0 ही आएगा। ये ऑलरेडी हमें पता ही है कि वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को लगा रहा हूँ मिड पॉइंट फार्मूला, x1 + x2 बाय में 2 और y1 + y2/2। तो ये यहाँ पर 0 आएगा। ऐसे निकाल लोगे सीधा, नहीं तो सीधा ही लिख दो, क्योंकि हमें पता है सी जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहाँ पर सी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ जाते हैं -3/2 एंड 0। तो इस तरीके से आप रेशो निकाल लेंगे। पहले कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहाँ पर आप रेशो को k/1 लेकर उसका वाई कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूले से निकाल कर = 0 रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे उसको के लिए। तो वहाँ से हमारी रेशो आ जाएगी। रेशो आने के बाद आप चाहें तो उसके पॉइंट को कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन, इसमें मुझे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि वर्टिसेस हैं किसी पैरेललोग्राम के, टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन 6 में हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं इस तरीके से। इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं लेट कर लेता हूँ ए बी सी एंड डी, जो कि हमारे पास गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट 1 2, बी के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं 4y, सी के कोऑर्डिनेट मेरे पास दिए हैं x एंड 6, और जो डी है उसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 3 एंड 5। तो हमें ये बताना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो बहुत ही सिंपल सम है। इसमें आप इसके डायगनल्स को ज्वाइन कर लें। ए से एक डायगनल हो गया, इसी तरीके से बी को डी से ज्वाइन करेंगे तो बी डी आपका डायगनल हो जाएगा। और हमें पता है किसी पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे सिंस डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसलिए आपका ये जो पॉइंट होगा ओ, ये ए सी का भी मिड पॉइंट होगा और बी सी का भी मिड पॉइंट होगा। देयरफॉर पॉइंट ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एज वेल एज ऑफ बी डी। तो ए सी का भी मिड पॉइंट है, बी डी का भी ये मिड पॉइंट बनता है, और हमें मिड पॉइंट फार्मूला आता ही है। बहुत ही सिंपल सम है, मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे, आप इसमें निकाल लेंगे। तो अगर मैं ए सी के मिड पॉइंट फार्मूला से निकालता हूँ तो ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो ओ का कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेंगे क्योंकि एक ही पॉइंट है। आप ए सी से निकाल लें या बी डी से निकाल लें, तो यहाँ पर आपने दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट दोनों तरीके से निकाल के इक्वेट कर लेने हैं। इस तरीके से वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर मैं ए सी से का मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालता हूँ तो मेरे पास आएगा, देयरफॉर लिख दें आप x1 + x2/2, यानी कि x + 1/2। ये चीज़ आपके बी डी के मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो बनेगा उसके इक्वल आएगी 3 + 4/2 के इक्वल। तो ये ओ के कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया। ए सी से निकाल लें या बी डी से, दोनों से इक्वल आना चाहिए हमारे पास। इसी तरीके से हम वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं एंड, हाँ जी, तो यहाँ से 5 + y बाय में 2, ये हमारा आ जाएगा 2 + 6/2 के इक्वल।
तो y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, x कोऑर्डिनेट जो है वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, और आपने इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेना है। तो यहाँ पर दोनों के बाय में 2 है, तो ये चीज़ तो आपकी ऐसे ही कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2, x + 1 हमारे पास आ जाएगा 7, x की वैल्यू 7, 1 इधर आके माइनस का, तो x तो मेरे पास आ गया है 6। अब y को देखते हैं, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 5 + y = 6 + 2 8 बन गया, y 8 - 5, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 3। तो देयरफॉर x = 6 एंड y = 3 हमारे x और y की वैल्यू आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपने सम को सॉल्व करना है। मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ पर लगा रहे हैं, दोबारा से इस चीज़ को ध्यान से देख लें। अगर आप AC का मिड पॉइंट निकाल लेंगे वो भी O है, BD का मिड पॉइंट निकाल लेंगे वो भी O है, तो दोनों से सेम वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास। तो x कोऑर्डिनेट मैंने x कोऑर्डिनेट के इक्वल रख दिया, y कोऑर्डिनेट जो है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल रख दिया। तो AC का मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x + 1/2 और इधर से 3 + 4/2। तो दोनों एक ही पॉइंट को क्योंकि वो कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो दोनों के x कोऑर्डिनेट इक्वल आएंगे, तो ये चीज़ इसके इक्वल रख दी। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट हमारा निकालना मैंने, तो y कोऑर्डिनेट y वालों का सम 5 + y/2, इधर से 2 + 6/2, तो इनको इक्वल रख दिया और कैलकुलेट कर लिया सिंपली, तो ये हमारा सम बन जाता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मुझे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is this and B is this। ये भी बहुत आसान सम है। हमारे पास एक सर्कल गिवन है और उस सर्कल का डायमीटर गिवन है, तो ये डायमीटर है इस सर्कल का मेरे पास, जिसका सेंटर हमारे पास गिवन है O, डायमीटर का नाम है AB। तो मुझे A के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, जबकि सेंटर जो हमारा है, सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 2 - 3, और जो पॉइंट B है, B के कोऑर्डिनेट मुझे दिए हुए हैं 1 4। तो यहाँ पर आप x के कोऑर्डिनेट को लेट कर लीजिए x एंड y। तो हमें पता है जो O होता है, सेंटर जो है किसी डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो वी हैव क्या आएगा हमारे पास, x + 1/2, ये x कोऑर्डिनेट आ गया मिड पॉइंट का, जो कि हमें 2 के इक्वल दिया हुआ है, एंड इसी तरीके से मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालना, तो y + 4/2, और ये चीज़ आपकी आ जाएगी -3 के इक्वल। बस अपने इसको सिंपल सॉल्व कर लेना है। x + 1, 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 4, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 - 1 दैट इज़ इक्वल टू 3 है। यहाँ से y + 4 = -6, y = -6 - 4, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाती है -10। तो -10 आपका y कोऑर्डिनेट हो गया, x की वैल्यू होगी आपकी 3। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर 3 - 10। तो इस तरीके से हम y के कोऑर्डिनेट पॉइंट A के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। OA रेडियस हो गया, OB भी रेडियस हो गया, AB डायमीटर है, सेंटर होता है मिड पॉइंट AB, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाया और सॉल्व कर लिया। AB का मिड पॉइंट O बनेगा, तो x + 1/2 = 2, y + 4/2 = -3, y कोऑर्डिनेट के इक्वल, और सॉल्व कर लिया, A के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 हमें कहता है इफ़ A एंड B आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, find the coordinate of P such that AP = 3/7 of AB, P lies on the line segment of AB। तो AB पे लाई करता है कोई पॉइंट P। मुझे दोबारा से देखें, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB, जहाँ पर कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं A और B के। A के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 - 2, जबकि B के कोऑर्डिनेट हैं 2 - 4, और यहाँ पर P जो है वो लाई करता है कहीं पर इस तरीके से। गिवन हमें है AP/AB = 3/7।
तो ए पी इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी गिवन है, तो मैं ए बी को इधर ले आया, बाय में आ गया। ए पी बाय ए बी इज इक्वल टू 3/7। तो हमारा जो ए पी है वो ए बी का 3/7 पार्ट है, तो बाकी कितना बच गया, 4/7 पार्ट। तो देयर फोर पी डिवाइड्स ए बी इन, हाँ जी, पूरे के ये 3 हिस्से हैं, पूरे को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, 7 हिस्सों में। तो इधर कितना बच गया, 7 - 3 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4। 3 पार्ट्स इधर बच गए हैं, 4 पार्ट्स इधर, यानी कि जो P है हमारा वो ए बी को 3/4 में डिवाइड कर रहा है। तो हमने कोऑर्डिनेट बताने हैं P के क्या होंगे, तो ये बहुत ही सिंपल है, जस्ट सेक्शन फार्मूला लगाएं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर इक्वल टू, हाँ जी, 3 × 2 + 4 × -2 बाय में 3 + 4। तो 3 की मल्टीप्लाई x2 के साथ, 4 की मल्टीप्लाई x1 के साथ, बाय में m1 + m2। इसी तरीके से 3 × -4 + 4 × -2 बाय में आएगा 3 + 4, क्लोज। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 × 2 = 6 -8 बाय 7, यहाँ से माइनस का 12 और माइनस का 8 बाय में 7 आ गए। हाँ जी, यहाँ पर मेरे पास बचे -2, तो -2/7 और y कोऑर्डिनेट आएगा -20/7। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट ऑफ P आ गए, जो कि ए बी को 3/4 में डिवाइड कर रहा था। ध्यान रखें, यहाँ पर हमें ए पी बाय ए बी दिया है, जबकि रेशो को हम देखेंगे ए पी बाय पी बी क्या बनती है, मीन्स पी जो है वो इधर कितने पार्ट छोड़ रहा है, इधर कितने पार्ट छोड़ रहा है। तो यहाँ पूरे के साथ कंपेयर किया हुआ है, ये 3 पार्ट हैं 7 में से, तो टोटल 7 पार्ट्स किए हुए हैं, इनमें से ये 3 हैं, तो इधर कितने बचेंगे, 4। तो 3/4 में डिवाइड करेगा। यहाँ पर ए बी दिया हुआ है, हाँ, ए पी बाय पी बी 3/7 होता, तो फिर ये 3/7 ही लेते हैं हम, फिर हम इस चीज़ को अलग नहीं करते। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा क्वेश्चन 8 था। क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9 हमें क्या कह रहा है, देखो स्टेटमेंट की तरफ चलें। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो हमारे पास लाइन सेगमेंट है ए बी, लेट कर लेता हूँ मैं इसको, जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए हुए हैं -2 और 2, और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 2 और 8, और हमने उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर मैं ए और बी का मिड पॉइंट ले लेता हूँ, तो ये हमारे लाइन सेगमेंट ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसी तरीके से इस आधे लाइन सेगमेंट का भी अगर मैं मिड पॉइंट ले लेता हूँ, और इधर आधे वाला जो इसका भी मिड पॉइंट ले लेता हूँ, तो हमारे पास ये 3 ऐसे पॉइंट आ गए जो हमारे ए बी लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। आप इनका नाम रख लें, पी क्यू आर मैंने रख लिया। तो यहाँ पर ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर बी है। तो मुझे इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। ये सब बहुत आसान है, कैसे करेंगे इसमें, पहले आप क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल लें, क्योंकि क्यू मिड पॉइंट है ए बी का। लिखेंगे सिंस क्यू इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी therefore coordinates of क्यू आर। सबसे पहले मैं क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है सिंपल, -2 + 2 बाय में भी 2 ही आएगा, 2 + 8 y1 + y2 बाय में भी 2 आएगा। तो ये तो 0 बन गया हमारा। 2 + 8 10, 10/2 करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। तो क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 0, 5।
अब हम P की बात करें तो P जो है वो AQ यानी कि ये जो आपका आधा जो लाइन सेगमेंट था AB का हाफ, इसका मिड पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस P इज़ मिड पॉइंट ऑफ AQ, तो A से Q तक का जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट P है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, हाँ जी, तो ये 0 5 हैं इसके, -2 + 0 बाय में 2, y कोऑर्डिनेट के लिए 2 + 5 बाय में 2, तो -2 + 0, तो ये माइनस का 2 ही आ जाएगा। -2 को बाय में 2 करेंगे तो माइनस का 1 आपके पास बच जाएगा। इधर 7 बनता है, 7/2, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ P हो गए। इसी तरीके से जो R है, R QB लाइन सेगमेंट जो है इसका मिड पॉइंट बनेगा, लिखेंगे सिंस R इज़ मिड पॉइंट ऑफ QB, therefore coordinates of R इज इक्वल टू, हाँ जी, R के कोऑर्डिनेट, R मिड पॉइंट है QB का, Q के आपको पता है 0 5 हैं, B के 2 और 8 हैं, 0 + 2/2, और y कोऑर्डिनेट बनेगा 5 + 8/2, 0 + 2 2 बन जाएगा, 2/2 हमारे पास आ गया 1, 8 + 5 होता है 13, 13 2 पे डिवाइड नहीं होता तो ऐसे लिख देंगे। तो 1 and 13/2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R। तो इसमें तीनों मिड पॉइंट फार्मूले को यूज़ करते हुए आपने सम को सॉल्व कर लेना है। और अब आ रही है लास्ट सम की। लास्ट सम हमारा 10th है। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ़ इट्स वर्टिसेस आर दिस एंड दिस टेकन इन ऑर्डर। तो हमारे पास एक रोम्बस है, उसके चारों कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, आपने उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एक छोटा सा रोम्बस मैं यहाँ पर बना लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 3 0 A लेट कर लिया, B का कोऑर्डिनेट मैंने हो गया मेरे पास 4 and 5, C के कोऑर्डिनेट बन गए -1 4 और D के कोऑर्डिनेट हमारे पास बनेंगे -2 -1। तो हमने निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस। तो आपको पता ही है एरिया ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2। तो यहाँ पर AC हमारा जो डायगनल है, दूसरा BD डायगनल बनेगा। तो इनकी लेंथ अगर मुझे पता लग जाए तो आप 1/2 इंटू D1 इंटू D2 का फार्मूला यूज़ करके इसका एरिया निकाल सकते हो। तो आपने पहले डिस्टेंस फार्मूले को यूज़ करते हुए AC को निकाल लेना है। तो AC आपका बनेगा -1 -3 इट्स होल स्क्वायर +4 -0 इट्स होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट। तो ये -1 -3 मेरे पास आ जाएगा -4 -4 का स्क्वायर होता है 16, 4 -0 करोगे 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 बन गया 32, जिसको आप 16 इंटू 2 लिख सकते हो। 16 बाहर निकल के 4√2 यूनिट आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो AC की लेंथ हमारे पास 4√2 यूनिट आ गई। इसी तरीके से दूसरे डायगनल यानी कि BD की लेंथ को फाइंड आउट कीजिए। डिस्टेंस फार्मूला लगाना है 4 + 2 इट्स स्क्वायर, इधर 5 + 1 हो जाएगा इट्स स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट, x2 - x1 इट्स होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इट्स होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने किया है इसको। 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर बनेगा 36, 5 + 1 भी 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36 इट्स स्क्वायर रूट, 36 + 36 72, जिसको आप लिख सकते हो 36 इंटू 2 यानी कि 6√2 यूनिट आपकी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास दोनों डायगनल्स की लेंथ आपने निकालनी है। बस आपने क्या करना है, एरिया ऑफ द रोम्बस को फाइंड आउट कीजिए। तो रोम्बस का एरिया होता है 1/2 D1 इंटू
D2, जहाँ पर D1 और D2 से अभिप्राय लेंथ ऑफ डायगनल्स है हमारे पास। तो 1/2 इंटू 4√2 फर्स्ट डायगनल, 6√2 सेकेंड डायगनल। आप सभी को पता है √2 इंटू √2 हमारा 2 के इक्वल होता है, तो इस 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप कैंसिल कर देंगे। 4 6 जा होते हैं 24 और एरिया है क्योंकि, तो ये आपके पास स्क्वायर यूनिट में आप इसको लिखेंगे। तो इस तरीके से आप एरिया निकालेंगे। तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला हमने लगाना है जो कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.2। बिल्कुल सिंपल है, सेक्शन फार्मूला लगाते जाएं और सम्स को सॉल्व करते जाएं। इजीली सारे सम सॉल्व होते हैं। और इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।